ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माघ माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। साल 2024 के माघ मास में पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत को हम सभी कब रखेंगे? 7 फरवरी या फिर 8 फरवरी को। प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त क्या होगा, शुभ योग क्या है और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय क्या हैं, पूजा की विधियां क्या होंगी, वह सभी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 2024 में 7 फरवरी को होगी। दिन बुधवार होगा। दोपहर को 2:02 पर यह आरंभ होगा, जो कि 8 फरवरी को यानी कि दिन गुरुवार सुबह 11:17 पर समाप्त हो जाएगा। उदया तिथि का आमतौर पे हम सभी जानते हैं पूजा पाठ का हमारे धर्मों में महत्व बतलाया गया है, लेकिन प्रदोष का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें प्रदोष काल की पूजा का ही महत्व बताया गया है। अब 7 फरवरी को हम सभी यदि देखते हैं, जो कि दिन बुधवार है, दोपहर को 2:02 पर त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी और दूसरे दिन यानी कि 8 फरवरी को गुरुवार को सुबह 11:17 पर दोपहर में समाप्त हो जाएगी। तो 8 फरवरी को देखिए शाम का मुहूर्त नहीं बन पा रहा है, संध्या काल को जो है प्रदोष का मुहूर्त नहीं बन रहा है, इसलिए हम सभी व्रत जो है 7 तारीख का रखेंगे और दिन बुधवार रहेगा। वैसे तो त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव की आराधना की जाती है, लेकिन बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। अब ऐसे में आपको बहुत ही शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है जब आप महादेव की पूजा और इसके साथ ही गणपति की पूजा भी एक साथ रख सकेंगे। अब इसके साथ ही पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं। बुधवार पड़ने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। बुध प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त संध्या काल को शाम को 6:05 से लेकर के रात्रि 8:41 पर है। दोस्तों, प्रदोष काल में पूजा करने से सभी प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति होती है। महादेव की पूजा वैसे भी जो भक्त प्रदोष काल में करते हैं उन्हें महादेव की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार फरवरी माह में पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन वज्र योग पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहने वाला है, जहां वज्र योग संपूर्ण दिन भर यानी रहने वाला है। इसके साथ ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सुबह से लेकर के दूसरे दिन 8 फरवरी तक रहेगा। अब हम जान लेते हैं पूजा की विधियां क्या होंगी। प्रदोष व्रत के एक दिन पहले ही आपको संपूर्ण नियमों के साथ व्रत का पालन करना है, यानी कि एक दिन पहले नहाय खाए कर लेना है। लहसुन प्याज वगैरह जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। बैंगन, मूली, मसूर की दाल या फिर उड़द की दाल जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि प्रदोष व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, बहुत अधिक इससे फल की प्राप्ति होती है। सुबह उठने के बाद स्नान आदि करें और उसके बाद सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल में काले तिल डाल करके उन्हें अर्पण करें। तत्पश्चात महादेव जी के समक्ष एक दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प ले लें। उसके बाद सभी देवी देवताओं की पूजा आप आराधना कर लें। अब प्रदोष की पूजा हम संध्या काल में करेंगे। प्रदोष की पूजा आप चाहें तो घर में शिवलिंग है तो घर में भी कर सकते हैं, अन्यथा आप शिवालय में जाकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। मंदिर में जाकर के सबसे पहले 1 लोटे जल में काला तिल जरूर डालें और उससे शिवलिंग का अभिषेक करें। देखिए, महादेव की पूजा में जो है ना, अलग अलग प्रकार की चीज़ों से अभिषेक करने से बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है, जैसे जल, दूध, गंगा जल, दही, शक्कर, शहद, पंचामृत, इन सभी चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। प्रत्येक चीज से अभिषेक करने का अलग अलग मनुष्य को फल भी प्राप्त होता है। आप जिस कामना के लिए यह प्रदोष का व्रत कर रहे हैं
उस चीज़ से अभिषेक अवश्य करें। दोस्तों, इसके लिए वीडियो पहले भी मैंने डाल रखी है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। इसमें अच्छी प्रकार से आप जान सकते हैं कि किस मनोकामना की पूर्ति के लिए महादेव जी को किस चीज़ से आपको अभिषेक अवश्य करना है। अब यह बुध प्रदोष व्रत है, तो इस दिन आपको महादेव जी पर हरे मूंग जरूर अर्पण करने हैं। एक दिन पहले ही रात्रि में हरे मूंग को भिगो दे और दूसरे दिन प्रदोष काल के समय इस मूंग को शिवलिंग के ऊपर में अर्पण करना चाहिए। महादेव जी को अभिषेक करने के पश्चात सबसे पहले आप उन्हें चंदन तिलक वगैरह लगाएं। यह बहुत ही शुभ होता है, इससे मस्तक भी ठंडा रखता है। यही चंदन आप अपने मस्तक पर भी धारण करें, क्योंकि मनुष्य बिना चंदन धारण किए या मस्तक पर बिना तिलक धारण किए यदि महादेव की पूजा या अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करता है तो वह पूजा स्वीकार नहीं की जाती है। अब इसके पश्चात आपको शिवलिंग के ऊपर में अलग अलग चीज़ों को अर्पण करना चाहिए, जैसे धतूरे के पुष्प या फिर आक के पुष्प, बेल पत्र, समी का पत्र, दुर्वा, कनेर के पुष्प, इन चीज़ों को महादेव जी को समर्पित करना चाहिए। काले तिल जरूर समर्पित करें। इसके बाद आप महादेव जी को हरे मूंग और जौ, गेहूँ, इन चीज़ों को भी समर्पित करना चाहिए। देखिए, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है, लेकिन यदि अभाव हो आपके पास तो महादेव जी तो मात्र एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसी पूजा करनी चाहिए, या फिर जैसी मनोकामना उसके अनुसार पूजा संपन्न करनी चाहिए। तत्पश्चात आप महादेव जी को नैवेद्य के रूप में अर्पण करें। ऋतु फल या फिर अन्य प्रकार की मिष्टान का भी भोग आप लगा सकते हैं। इस दिन हरे मूंग का जो भोग होता है ना, वह विशेष करके वैसे लगाया जाता है। भक्तगण, आप इसके बाद धूप दीप समर्पित करें, प्रदोष व्रत की कथा सुने और फिर सबसे अंत में आरती करने के बाद क्षमा याचना करें। इस प्रकार से प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस प्रकार से पूजा अर्चना प्रदोष के दिन करते हैं उन्हें भगवान शिव के साथ ही माँ पार्वती की भी कृपा की प्राप्ति होती है और भक्तों को सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति, आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के दुखों से और मुसीबतों से मुक्ति प्राप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।